हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारी वीडियो का पार्ट 19 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम टू बाय कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रहमान एक व्हील बना रहा है और उसमें स्पोक्स यूज़ कर रहा है। वह चाहता है कि वह स्पोक्स को कुछ इस तरह से लगाए कि स्पोक्स जो है वो इक्वल एंगल बनाए और आपको उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करके। देखिए टेबल में क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं और एंगल बिटवीन अ पेयर कंसेक्यूटिव स्पोक्स। अगर वो 4 स्पोक्स यूज़ कर रहा है तो 90 डिग्री के 4 एंगल बन जाएंगे इक्वल, ठीक है। और अगर वह 6 स्पोक यूज़ कर रहा है तो 60 डिग्री के 6 इक्वल एंगल बन जाएंगे। 8 और 10 और 12 स्पोक्स अगर वह व्हील में यूज़ कर रहा है तो आपको बताना है कि कितने डिग्री के एंगल बन पाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। नंबर ऑफ स्पोक जैसे जैसे व्हील में बढ़ते जा रहे हैं, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे व्हेन नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज, व्हेन, सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, व्हेन number of spokes are increase, degree of angle is डिक्रीज, है ना। दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज केस ऑफ इनवर्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो आप पाएंगे x1 y1 का प्रोडक्ट और x2 और y2 का प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक हम मान लेते हैं x क्वांटिटी और एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स मान लेते हैं y क्वांटिटी, ठीक है। और x क्वांटिटी के वेरिएशन क्या है, x1, x2, x3, x4 और x5। और y क्वांटिटी के वेरिएशन क्या है, y1, y2, y3, y4 और y5, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि आपको यह मालूम करना है कि नंबर ऑफ स्पोक अगर 8 है तो एंगल कितने डिग्री के बनेंगे। 8 एंगल बनेंगे। नंबर ऑफ स्पोक अगर 8 लगा रहे हैं तो 8 एंगल बनेंगे, लेकिन ये 8 एंगल कितने डिग्री के बनेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8। अगर नंबर ऑफ स्पोक 8 है तो डिग्री ऑफ एंगल, है ना, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, इतना सारा लिखने के बजाय आप लिख लेते हैं डिग्री ऑफ एंगल क्या होगा वह हम देख लेते हैं ना। एंगल कितने डिग्री का बनेगा यह हम देख लेते हैं। वैसे आपको पूरा लिखना चाहिए एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, ठीक है, पर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख के काम चला रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है x1 y1 का प्रोडक्ट, x1 और y1 का प्रोडक्ट इक्वल होगा हमारे x3 y3 के प्रोडक्ट के, ठीक है।
अगर x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल है तो वह x3 और y3 के प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा। अगर x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल है तो फिर वह x3 y3 के प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा, x4 y4 के प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा और x5 और y5 के इक्वल भी होगा। नंबर ऑफ स्पोक आर 8, डिग्री ऑफ एंगल इज, है ना, तो नंबर ऑफ स्पोक 8 डिग्री ऑफ एंगल इज क्या होगा वह हम देख लेते हैं। अब आप देखिए कि x1 तो आपका क्या है 4 है और y1 क्या है आपका 90 है, x3 क्या है स्टूडेंट आपका 8 है और y3 आपको मालूम करना है ये क्या है डिग्री ऑफ एंगल है, तो ये कितना होगा ये आपको मालूम करना है। अब आप देखिए कि भाई 4 और 90 को तो आप यहीं छोड़िए और y3 को भी यहीं छोड़िए और 8 को यहाँ कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है y3 से। अब 4 2 जा तो 8 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है और 2 5 जा 10 होता है। समझ आ गया। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। y3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गई 45। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 8 स्पोक यूज कर रहे हैं तो 45 डिग्री के 8 एंगल बन जाएंगे। 45 डिग्री के 8 एंगल बन जाएंगे अगर हम 8 स्पोक्स व्हील में लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको करने का एक तरीका और भी है। आपको पता है कि जो एक सर्किल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री का होता है। तो एक तरह से सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एंगल कितना हुआ 360 हुआ, है ना। सेंटर ऑफ एंगल, है ना, सेंटर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्किल, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एंगल 360 डिग्री ऑफ अ सर्किल, ठीक है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है एक सर्किल का। तो उसके अकॉर्डिंग व्हेन स्पोक्स आर 8, व्हेन स्पोक्स आर 8, अगर स्पोक्स 8 है तो हम क्या कर सकते हैं 360 डिग्री को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 360 डिग्री को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 8 4 जा क्या होता है 32 होता है, बचा क्या 4 बचा और 8 5 जा 40 होता है। तो आपको इस तरह से भी 45 डिग्री मिल जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने अगर 8 स्पोक यूज कर रहा है तो 8 स्पोक यूज करने के बाद 45 डिग्री के 8 एंगल बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे देख लेते हैं कि भाई अगर वह 10 स्पोक यूज करेगा, अगर रहमान, थोड़ा सा इस तरह से पार्टीशन करते हैं ताकि हम बाकी का भी टेबल, यहाँ पे टेबल फिल करने का काम हम यहीं पे कर लें। फिर क्या होगा, बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए और 3 क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे पूछे गए उनके आंसर भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर स्पोक 10 है तो फिर कितने डिग्री के एंगल बनेंगे 10 एंगल बनेंगे। 10 स्पोक है तो 10 इक्वल एंगल बनेंगे, पर कितने डिग्री के बनेंगे वह हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्पोक्स आर 10। अगर नंबर ऑफ स्पोक 10 है तो डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा, डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा वह हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक कितने डिग्री का बनेगा वह हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप x1, आप चाहें तो x2 y2 को x3 y3 को भी ले सकते हैं, लेकिन हम x1 y1 को लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x1 और y1 का प्रोडक्ट और
x4 और y4 का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शन कहता है। अब आप देखिए भाई, x1 तो आपका 4 है और y1 आपका 90 है। x4 आपका क्या है, 10 है और y4 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, 4 × 90 और y4 को आप यहीं छोड़ेंगे और 10 को आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 10 9 जा 90 होता है और 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपको y4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो y4 आपको कितना मिलेगा, 36। ठीक है, तो 36 डिग्री हमें आंसर मिल गया कि भाई अगर आप 10 स्पोक लगा रहे हैं एक व्हील में तो 36 डिग्री के 10 एंगल आप बना सकते हैं। 36 डिग्री के आप 10 एंगल बना सकते हैं। अब सेंटर ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है। एक जो एंगल है उसका सेंटर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सेंटर ऑफ अ एंगल, सेंटर ऑफ अ सर्किल is 360 degree. So when number of spokes are 10, अगर नंबर ऑफ स्पोक 10 है, सेंटर ऑफ सर्किल इज 360 डिग्री, सो व्हेन नंबर ऑफ स्पोक आर 10, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, 360 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 3 जा क्या होता है, 30 होता है, 6 बचेगा, 10 6 जा 36। 360 डिग्री को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आपको 36 डिग्री आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम ऐसा करते हैं, अगर 12 स्पोक लगाए जा रहे हैं सर्किल में, रहमान अगर 12 स्पोक लगा रहा है सर्किल में तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा वह भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो भाई यहाँ तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम मालूम करते हैं, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं कि रहमान अगर 12 स्पोक यूज कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 है, रहमान यूज कर रहा है रहमान, तो एंगल और 12 यूज कर रहा है तो डिग्री ऑफ एंगल इज डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा ये हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसके लिए हम x1 y1 का प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको कर लेंगे हम x5 और y5 के प्रोडक्ट के इक्वल, x5 और y5 का प्रोडक्ट। अब देखिए x1 तो आपका 4 है, y1 आपका 90 है, x5 आपका 12 है और y5 आपको फाइंड करना है। तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करते हैं। 4 × 90, y5 को आपने यहीं छोड़ा, यहाँ पे 12 को डिवाइड किया क्योंकि ये y5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और भाई बार, चलो ऐसे कर लेते हैं, 4 3 जा 12 होता है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इजी पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 30। ठीक है, 3 3 जा 9 और 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर आप 12, अगर रहमान 12 स्पोक यूज कर रहा है तो वह 30 डिग्री के 12 एंगल बना सकता है व्हील में, 30 डिग्री के 12 एंगल बना पाएगा व्हील में। अब सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सेंटर ऑफ सर्किल is 360 degree, so when spokes are 12, स्पोक अगर 12 है तो 360/12, ठीक है, 12 3 जा 36 होता है,
और 0 30 डिग्री। तो स्पोक्स कितनी हो जाएंगी, 30 डिग्री की हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने मालूम कर लिया कि रहमान अगर 8 स्पोक यूज कर रहा है तो 45 डिग्री के इक्वल एंगल बना पाएगा। अगर रहमान 10 स्पोक्स यूज कर रहा है तो वह 36 डिग्री के इक्वल एंगल बना पाएगा। ठीक है, अगर वो 8 स्पोक यूज कर रहा है तो 45 डिग्री के इक्वल एंगल बना पाएगा, और अगर 10 स्पोक यूज कर रहा है तो 36 डिग्री के इक्वल एंगल बना पाएगा, और अगर वह 12 स्पोक यूज कर रहा है तो वह 30 डिग्री के इक्वल एंगल बना पाएगा। अब स्टूडेंट हमारे इसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन है, वह भी हम देख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 और पूछे गए, वह भी देख लेते हैं। क्या है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स और जो एंगल बन रहे हैं वह इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हाँ भाई बिल्कुल, हमने तो टेबल ही इनवर्स प्रोपोर्शन के केस को ध्यान में रखते हुए फिल की है, जिसमें हमने पहले ही लिख दिया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज हो रही है, एंगल जो है, डिग्री ऑफ एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यस लिख के काम चला सकते हैं, और चाहें तो एक लाइन और लिख दीजिए, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक आर इंक्रीज डिग्री ऑफ एंगल इज डिक्रीज, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ही केस है। ठीक है, अब सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन व्हील विथ 15 स्पोक। अगर व्हील में हमने 15 स्पोक्स लगा दी तो फिर आप बताइए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, x1 हम इसको इसी तरह से करेंगे कि भाई x1 और y1 का प्रोडक्ट, इस बार हम क्या करते हैं, x6 और y6 ले लेते हैं। ठीक है, कितने भी वेरिएशन ले सकते हैं x और y क्वांटिटी के, मैं ऐसा करती हूँ x6 और y6 ले लेती हूँ। x6 मेरा क्या है, x6 मेरा 15 है। ठीक है, x6 क्या है, 15 है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, x6 इक्वल 15 स्पोक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए x6 इक्वल 15 स्पोक्स है। ठीक है, अब आप देखिए x1 तो मेरा 4 है टेबल के अकॉर्डिंग, और y1 मेरा 90 है, और x6 मेरा क्या है, 15 है, और y6 क्या होगा, ये आपको बताना है कि भाई कितने डिग्री का एंगल बनेगा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है। तो अब देखिए 4 × 90 कर दीजिए, उसके बाद y6 को आप यहीं छोड़िए और 15 को यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड। 15 4 जा 15 दूनी 15 6 जा 90 होता है ना स्टूडेंट, 15 6 जा 90 होता है। तो y6 आपको कितना मिल गया, y6 आपको अभी फिलहाल मिला है 4 × 6। 4 × 6 का मतलब क्या होता है, 4 × 6 का मतलब होता है 24। ठीक है, तो y6 आपको मिल गया 24 डिग्री। ठीक है, तो 15 स्पोक अगर यूज की है तो 24 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सेंटर ऑफ सर्किल अगर होता है, सेंटर ऑफ सर्किल, आप चाहे एग्जाम में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप सेंटर ऑफ सर्किल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फटाफट कर लीजिएगा इसको। सेंटर ऑफ सर्किल इज 360 डिग्री, सो व्हेन spokes are 15, तो 360/15 कितना मिलेगा आपको, 15 2 जा 30 होता है, और 15 4 जा 24 होता है। ठीक है, 360 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा, तो 24 डिग्री आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि अगर 15 स्पोक रहमान यूज करेगा व्हील में तो 24 डिग्री का के 15 एंगल बन जाएंगे, 24 डिग्री के 15 एंगल बन जाएंगे। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई 40 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो व्हील में कितने स्पोक लगेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एंगल बता दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हील में कितने स्पोक्स लगेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा करिए कि भाई हमारा डिग्री ऑफ एंगल क्या है, वाई क्वांटिटी है ना हमारा, कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये हमारा वाई क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं x7 और y7 मान लेते हैं। x क्वांटिटी और y क्वांटिटी का वेरिएशन है x7 और y7। तो y7 हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए x1 और y1 का प्रोडक्ट और x7 और y7 का प्रोडक्ट इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए y7 क्या है हमारा, y7 हमारे पास क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री है। y7 क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। अब x1 तो हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 90 है, x7 हमें फाइंड करना है कि भाई 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कितने स्पोक्स यूज होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 40 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करिए 4 इंटू 90 है, आप x7 को तो यहीं छोड़िए क्योंकि इसे फाइंड करना है और 40 को यहाँ ले आइए जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था x7 से, तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड। अब देखिए 4 10 जा 40 होता है और 10 9 जा 90 होता है। तो x7 आपको क्या मिल गया, x7 मिल गया आपको 9, ठीक है। तो 9 स्पोक्स यूज होंगे। तो भाई अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 9 स्पोक्स यूज कर सकता है रहमान। और आप इसको चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्किल क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, सेंटर ऑफ सर्किल 360 डिग्री है। सो 360 अपॉन 40 आपको कितना मिल जाएगा, 4 9 जा 36 होता है। तो 9 स्पोक्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्पोक्स आर यूज्ड व्हेन, 9 स्पोक यूज हो जाएंगे व्हेन एंगल, डिग्री ऑफ एंगल, व्हेन डिग्री ऑफ एंगल, व्हेन डिग्री ऑफ एंगल 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमारा ये जो क्वेश्चन 3 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं, 9 स्पोक्स यूज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके 3 पार्ट भी कर लिए हैं, अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक बॉक्स में स्वीट है जो 24 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड की जा रही है। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, और एक बच्चे को 5 स्वीट मिली है। हाउ मेनी वुड ईच गेट, एक को कितनी मिलेगी, अगर एक बच्चे को 5 स्वीट मिली है तो एक को कितनी मिलेगी। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4 हो जाए, कहने का मतलब है कि 24 की जगह 20 चिल्ड्रन हो जाए तो एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी। एक बॉक्स में कुछ स्वीट है जो 24 चिल्ड्रन के बीच में बांटी गई है। अगर 24 चिल्ड्रन है तो एक बच्चे को 5 स्वीट मिल रही है, लेकिन 24 की जगह अगर 20 चिल्ड्रन हो जाते हैं, अगर 24 की जगह 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो 20 चिल्ड्रन होंगे, तो 20 चिल्ड्रन होंगे तो एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी ये आपको बतानी है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, जो भी गिवन है वह लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में एक तो हमारे पास क्या है, टोटल चिल्ड्रन है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है 24, ठीक है। अच्छा, ईच चिल्ड्रन विल गेट, ईच चाइल्ड विल गेट, एक बच्चे को मिल रही है, विल गेट स्वीट्स, स्वीट्स 5, एक बच्चे को 5 स्वीट मिल रही है, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस, है ना, चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, चिल्ड्रन
children are reduced by 4. Children अगर reduced by 4, number of children कितने होंगे? 24 - 4 = 20, है ना? इतने ही होंगे ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी वुड ईच गेट। अब है ना, फाइंड करना है फाइंड करना है व्हेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, व्हेन number of children are 20, each child would get। ठीक है, वुड गेट, ये आपको फाइंड करना है। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ये तो आपको पता पड़ रहा है ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर कम होंगे तो क्या होगा? भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है तो जो स्वीट है वो ज़्यादा मिल पाएगी ईच चाइल्ड को। भाई कम बच्चे हैं तो ज़्यादा स्वीट मिल पाएगी ईच चाइल्ड को, और बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो ईच चाइल्ड को 5 स्वीट मिल रही है। लेकिन अगर बच्चे 20 हो गए 24 की जगह तो इस चाइल्ड को ज़्यादा स्वीट मिलेगी। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन decrease, number of children decrease, number of children decrease, number of sweets क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? नंबर ऑफ स्वीट इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए क्या होगा? सो x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं। वी हैव अ फॉलोइंग टेबल। सो वी हैव हमारे पास इस तरह से एक टेबल हो सकती है। वी हैव अ फॉलोइंग टेबल। हमारे पास इस तरह से एक टेबल हो सकती है। क्या टेबल हो सकती है हमारे पास? भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारी x क्वांटिटी हो गई और ये हमारी हो गई y क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्वीट। अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर आपके पास 24 है स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्वीट कितनी होगी? नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड, है ना? ऐसे लिख लेते हैं, फॉर ईच चाइल्ड, एक चाइल्ड को मिलेगी। नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अगर 24 चिल्ड्रन हैं तो नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड क्या होगी? 5 होगी। अगर 20 चाइल्ड हैं, अगर 20 चाइल्ड है तो नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड कितनी होगी? y होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड बी y। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि लेट
let number of sweets each child be y। ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्वीट ईच चाइल्ड भी y हो सकती है। अब यहाँ पे हमने टेबल तो बना ली है, इसको क्लोज कर लेते हैं। टेबल को इस तरह से टेबल को क्लोज कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन x क्वांटिटी है और नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चाइल्ड y क्वांटिटी है। x क्वांटिटी के वेरिएशन हो गया x1 और x2, y क्वांटिटी का वेरिएशन हो गया y1 और y2। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन के केस को यूज करते हुए x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के। तो x1 कितना है भाई, x1 है हमारे पास 24, y1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 20 है और y2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए और आप क्या करिए, y को तो यहीं छोड़िए और 20 को यहाँ लीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24 होता है। तो y2 आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, y2 आपको मिल गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 क्या है आपका, y2 आपको क्या मिला, 6 मिल गया। तो ये क्या कहता है, 6 क्या कह रहा है कि इफ व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 each child would get 6 टॉफी, है ना, 6 sweets would get by each child when number of children are 20। ठीक है, तो 6 sweet would get by each child when number of children are 20। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 होंगे तो एक चाइल्ड को 6 जो है स्वीट मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने हमारा क्वेश्चन 4 कर लिया है। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन 5 और 6 भी देख लेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।